प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राहु और शनि की युति। राहु और शनि की युति से बनता है पिशाच योग, या वैदिक ज्योतिष के जो पूर्वाचार्य हैं यह अपने अपने दृष्टि से इन्होंने देखा राहु और शनि की युति को शापित युति कहा। अर्थात राहु और शनि की युति जिस भी जातक की कुंडली में बन जाए वह उस जातक के लिए, उस व्यक्ति के लिए, स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए वह अभिशाप का काम करता है। अर्थात वह श्रापित उसका जीवन हो जाता है। किंतु किन परिस्थितियों में वह श्रापित जो दोष है वह कब प्रभावी होगा, इसके पूर्व पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि राहु और शनि की युति परस्पर में कितना, आपस में डिग्री का कितना अंतर है। जितना ही कम अंतर होगा उतना ही अधिक उसका प्रभाव होगा, यह सैद्धांतिक बात है। दूसरा, यदि दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो राहु और शनि, चूंकि मान लीजिए उदाहरणार्थ आपकी ही कुंडली में और आप अपनी कुंडली लेकर के बैठ जाइए और उसमें देखिए, या आपके किसी आसपास के परस्पर के कोई व्यक्ति हो, उनकी कुंडली में जो राहु और शनि इस प्रकार से युति कहीं पर भी लग्न से लेकर के और 12 भाव में कहीं पर भी बैठे हों, तो आप जो है स्वयं इसका एनालिसिस कर लीजिए कि वास्तविक में जितनी बातें कही जा रही है, पिशाच योग है या बहुत बड़ा दुर्योग है, तो वह कितना सटीक बैठ रहा है। तो आप पाइएगा लगभग 75% कुंडलियों में, या मैं ये कहूं कि 95% कुंडलियों में वह राहु और शनि की युति लगभग उसका कुप्रभाव न के बराबर देखा गया। बल्कि कुछ कुंडलियां मेरे पास ऐसी भी आई जिनको देखने के बाद यह मैं कह सकता हूं कि राहु और शनि की युति उस व्यक्ति के जीवन में अभिशाप नहीं बल्कि वरदान साबित हुआ। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि नहीं मिलती हैं, लेकिन जो चीज उनको मिल जाती है, जो सफलता उनको मिल जाती है, वो सफलता हर व्यक्ति को नहीं मिलती। मैं बात करूं राहु और शनि को समझने की, तो राहु और शनि दोनों ही रात्रि बली हैं। और ज्योतिष के पूर्वाचार्यों ने राहु के बारे में यह कहा कि राहु का स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने कहा कि शनिवत राहु, अर्थात राहु का स्वभाव शनि के जैसा ही है। जब राहु का स्वभाव शनि के ही जैसा है तो राहु और शनि यदि दोनों एक साथ कुंडली में आपको बैठे हैं तो वह क्यों नुकसानदायक हो गए, वह शापित क्यों हो गए, उनको पिशाच योग क्यों कह दिया गया? बिल्कुल क्यों कहा गया, उसके पीछे कारण है। किंतु ये बात जरूर है कि उस पिशाच योग या उस राहु शनि की शापित दोष से आपके ऊपर कितना कुप्रभाव या शुभ प्रभाव पड़ा, यह एनालिसिस का विषय होता है। केवल मात्र एक ही संदर्भ में कही गई बात सदैव वह लागू नहीं होती है। इसलिए ज्योतिष जो है प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करता है। ज्योतिष हमेशा सदैव जो सिद्धांत है वह प्रतीकात्मक रूप से हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। अब इस राहु और शनि की युति को समझने के पहले राहु के प्रकृति को आप समझ लीजिए, शनि के प्रकृति को आप समझ लीजिए। वैदिक ज्योतिष में कहा गया कि शनिवत राहु, राहु शनि के जैसा है। अब शनि क्या? शनि और राहु दोनों ही रात्रि बली हैं, अर्थात दोनों ही अंधकार में अत्यधिक अपने आप को बलशाली समझते हैं। और जब आप गहन अध्ययन कीजिएगा तो राहु और शनि का एक क्षमता देखी जाती है।
और वह समता क्या है, यानी कि समान रूप से गुण है। वह कौन? दोनों के ही नेत्र एक जैसे हैं। अर्थात सीधी दृष्टि राहु की नहीं है। मैं आपको इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो मैं राहु शनि को जो डिफाइन कर रहा हूं दोनों को, आप ये चीज अन्य लोगों में नहीं पाइएगा, लोगों के वीडियो में नहीं पाइएगा। समझिए, राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि समान है। राहु और शनि की यदि युति यहां पर है तो आप देख लीजिए कि यह जो है शनि तीसरे दृष्टि से यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 4 5 6 7, यहां पर 8 9 10, राहु 1 2 3 4 5, यहां पर राहु देख रहे हैं 7 8 9, 8 और 9 यहां पर। अर्थात शनि राहु जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद से शनि की दृष्टि पराक्रम पर यहां पर आ रही है, यहां पर वो प्रभावित कर रहे हैं। राहु यहां पर बैठे हैं ज्ञान के स्थान पर, शनि राहु की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पड़ रही है। राहु की दृष्टि यहां भाग्य स्थान पर और कर्म स्थान पर, आजीविका के स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अर्थात 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात कुंडली के 6 भाव को इन दोनों ग्रहों ने प्रभावित कर दिया। बचा क्या? 6 भाव। यानी कि जिस भी भाव को ये देखते हैं, जो सिद्धांत है ज्योतिष का, उसके अनुसार वह उस भाव के प्रभाव को कम कर देते हैं या उस भाव की शुभता में कमी ला देते हैं और वह अशुभता को प्रबल बना देते हैं। इस प्रकार का सिद्धांत तो है, किंतु मैं पुनः कह रहा हूं, शनि और राहु की जो मैं आपको इसलिए इसको बताया ताकि आप समझ सकें यह शापित क्यों कहा गया था। शापित इसलिए कहा गया भाई 6 यदि कुंडली के 12 भाव होते हैं, यानी कि तन धन सहस्र ज्ञान रिपु ऋण का जो 6ठा है, 7वां पति पत्नी दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ, 8वां 8वां मृत्यु या गुप्त विद्याओं से या अथवा आयु से जुड़ा हुआ है, 9वां भाग्य से, 10वां कर्म और इसके पश्चात जो है आय और व्यय। 6 इन 12 भावों में से 6 भाव को यह प्रभावित करेगा तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में बचा क्या, यानी कि उसका आधा जो उसकी जो आधी जो तमन्ना इच्छाएं हैं वह तो दूषित हो गई। ऐसा नहीं है। शनि और राहु की दृष्टि बिल्कुल जो है एक समान है। शनि की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है उस जगह को प्रभावित करते हैं, किंतु अगर यदि इस राहु और शनि की युति पर शुक्र, जो कि शनि के परम मित्र और शुक्र की जो राशि तुला है, उसी राशि वह राशि इनकी उच्च की राशि है। यदि शनि तुला राशि में हो, स्वराशि में हो और स्वराशि मूल त्रिकोण की जो राशि उनकी 11 उसमें हो, तो निश्चित रूप से वहां पर राहु, देखिए राहु केवल मात्र छाया है और शनि छाया पुत्र पिंडवत ग्रह है। तो राहु का स्वभाव शनि के जैसा है और शनि का जो क्षेत्र है वह जिस भी क्षेत्र पर आधिपत्य करते हो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ उस व्यक्ति के जीवन में यदि करियर बनता है, व्यापार उस व्यक्ति वह क्षेत्र उसमें करता है या उससे संबंधित कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग। खनिज से संबंधित, खदान खनिज और तकनीकी कंस्ट्रक्शन से संबंधित कंपनी या इसके अतिरिक्त जो है उनसे संबंधित व्यापार, मिक्सचर इत्यादि जो फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी जो है खाद्य पदार्थ के अंतर्गत जो आती है जिसमें नमकीनता हो, इस प्रकार की इंडस्ट्री, यानी कि
इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो लोग, इंजीनियरिंग हो गया, इन सभी कार्यों में क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको ये प्रबलता देंगे। और जीरो से, यानी कि वह व्यक्ति यदि वह शुरुआत करे तो यह जो राहु और शनि की जो युति है, चूंकि राहु ऐश्वर्य देने वाले हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, राहु दरिद्रता नहीं देते, राहु भ्रम देते हैं। यदि आप भ्रमित हो गए तब तो आप जो है आपका लीक से आप यदि हट गए तो आपको असफलता मिलेगी। किंतु यदि आप राहु और शनि को आप समझ गए, राहु क्या चाहते हैं, शनि क्या चाहते हैं, यदि उनके अनुसार आप अपने करियर को, कार्य को यदि आप मूर्त रूप दे दिए, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि 99% कुंडलियों में यह राहु शनि की युति वरदान साबित होगा। समझिए इसको, आप समझ करके वैसा आप निर्णय लीजिए। अब इसके बाद राहु की स्थिति, राहु का आधिपत्य किन किन क्षेत्रों में है? इंजीनियरिंग, डॉक्टर में यदि वह सर्जन बन जाए, नई तकनीक जो अभी आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जो मुझे देख पा रहे हैं, यह सब राहु का क्षेत्र है। अर्थात इस कलयुग में अधिक से अधिक यदि प्रभावशाली कोई चीज है तो उन सभी चीजों पर लगभग जो है राहु का ही आधिपत्य है। तो ऐसी स्थिति में राहु और शनि की युति अभिशाप या शापित नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूं कि अगर यदि शनि प्रबल हो या राहु अपनी स्वराशि कन्या राशि में बैठे हों और शनि के साथ यदि इस प्रकार की युति बनाकर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से, चूंकि शनि का कार्य है कि वह कोई भी कार्य दीर्घता यानी कि बहुत लंबे समय तक जो है लंबित करते हैं, राहु के अंदर का, राहु का स्वभाव होता है शीघ्रता लाते हैं। यदि दोनों ही समन्वय बिठाने में आप यदि कामयाब रहे तो त्वरित फल देने वाले राहु और लंबित फल देने वाले शनि, दोनों के तारतम्य को बिठा करके और आप उसमें अपनी सफलता ढूंढ सकते हैं। आप केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से राहु शनि की युति मत देखिए, बल्कि मैं तो ये कहूं कि आप राहु शनि की युति का जितना हो सके उतना आप इनका जो है, जब भी इनका दौर आता है यानी कि महादशा अंतर्दशा आती है, तो इसका खूब आप लाभ उठाइए। अब राहु का क्षेत्र जो है आप देखेंगे वायुयान से लेकर के जो है ठेकेदारी से लेकर के वास्तुकला से लेकर के क्रिएटिविटी, राहु जो है यह इन समस्त कार्यों के आधिपत्य वाले ग्रह हैं और कलयुग में इनका अत्यधिक जो है प्रभाव देखा गया है। अब इन दोनों की स्थितियां मान लीजिए कि वह, चूंकि देखिए ये तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बताया, पॉजिटिव चीज बताई हमने, लेकिन नेगेटिव चीज अर्थात नकारात्मकता इनकी क्या है? यदि यह लग्न में, यहां जैसे मैंने किसी की कुंडली लिया, लग्न में राहु और शनि बैठे हैं, तो यह क्या क्या कर रहा है? यह व्यक्तित्व का, उस व्यक्ति का घर है, यहां पर बैठेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर यदि राहु और शनि यहां पर बैठे हैं और उसका व्यक्तित्व समाज में नई तकनीकी वाली हो जाए, शोध रिसर्च करता हुआ बन जाए, खनिज खदान इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हुए एक व्यवसायिक घर में यदि उसका जन्म हो जाए या उससे संबंधित कार्य की वह शुरुआत कर ले, तो उसके व्यक्तित्व की पहचान, उसकी स्वयं की पहचान उससे बन जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनको जो है और खनिज से, खदान से संबंधित उनका छोटा सा कार्य उनका प्रारंभ हुआ और वो जो है आज के समय में मेटल किंग कहे जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं जो वेदांता ग्रुप है, उस ग्रुप की। तो इस प्रकार के कार्य शनि और राहु की युति, अब आप समझ गए होंगे कि वह व्यक्ति एक साधारण शून्य से शिखर की तरफ आज विश्व में उनके व्यापार का डंका है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, या हमारा उद्देश्य यही है कि आप जब राहु और शनि की युति को डीपली यदि आप समझ जाएं
या किसी की कुंडली आप एनालिसिस कर रहे हैं, उस समय यदि आपको यह ऐसा दिखे राहु और शनि दोनों शुभ स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति, शुभ का मतलब कि वह अनुकूल वातावरण में हो, तो वह इन 6 भावों को जो कुप्रभावित कर रहे थे, वह इन 6 भावों से संबंधित लगभग आपको 70% से अधिक लाभ देंगे। अब केवल लाभ नहीं देंगे, शनि चूंकि लंबित करते हैं किसी भी कार्य को, लेकिन अनुभव देते हैं, लंबे काल का उस व्यक्ति के पास अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में राहु की यदि राहु का साथ मिल जाए, तो वह जो है वह व्यक्ति उस कार्य को शीघ्रता से परिणाम में बदलने की क्षमता रखता है। केवल मात्र यही आपको समझने की आवश्यकता है। अब ये तो बात हो गई, लेकिन निगेटिविटी इसकी ये भी है कि अगर यदि एक लग्न में 6ठे, 8वें और 12वें स्थान में राहु शनि की युति है, तब तो वहां बहुत ही अच्छी बात है। अगर यदि इन राशियों में है 7, 10, 11 में शनि बैठे हों और वहां पर यदि राहु के साथ युति बन रहा है, तो भी अच्छी बात है। 1, 8, 11, 6, 2, 4 और 10 इन स्थानों पर यदि, इन राशियों पर यदि राहु हो और वैसे में शनि के साथ युति बना है, तो भी अच्छी बात है। लेकिन यदि राहु अपने नीच की राशि धनु में है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा कुछ ऐसे गलत निर्णय, गलत फैसले लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानियां आ सकती हैं। दूसरा, यह जो है मेष की राशि इनकी नीच की होती है शनि की, यदि वहां पर है तो भी शनि जो है अत्यधिक रोगग्रस्तता, शत्रु में वृद्धि और ऋण की वृद्धि देते हैं। वहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। समय और परिस्थितियों को देख करके ही आपको ऋण लेना चाहिए, या मैं तो ये कहूं कि वह उस समय को टाल देना चाहिए, क्योंकि वो जो ऋण है वह कई गुणात्मक बढ़ा करके और आपकी अवनति कर सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। धनु और मीन राशि में दोनों में यदि राहु हो, तो आपको जो है अवनति का वह उस व्यक्ति के लिए अभिशाप बन जाते हैं कि बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में उसको जरूर सावधानी बरतना चाहिए। अब राहु का नक्षत्र देखिए आर्द्रा है, उसके बाद से दूसरा स्वाति और शतभिषा 3 नक्षत्र हैं। तीनों नक्षत्रों में से आप देखिएगा आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि, जो कि स्वयं इनकी उच्च की राशि। यहाँ पर यदि राहु आपका नक्षत्र यदि आर्द्रा है, उसमें यदि राहु और शनि की युति बना है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक सामान्य जिसकी ये कुंडली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यह व्यक्ति जो है आज के समय में कई जो है करीब 2000 करोड़ से भी अधिक प्रॉपर्टी का ये मालिक हो गया 33 वर्ष की मात्र उम्र में। हाँ, लेकिन देश छोड़ना पड़ा इसलिए क्योंकि राहु और शनि की युति लग्न में जब बैठता है, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है निश्चित रूप से, चूंकि दोनों रात्रि बलि है, अंधकार यानी कि भ्रम और कई प्रकार के ऐसे कलंक या कोई ऐसा उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ अध्याय होता है जो वो अमिट होता है, और वह व्यक्ति अपने देश से बाहर रहता है। लेकिन सफलता उसको दिया, स्वदेश तो छोड़ दिया उसने, स्वदेश को छुड़ा दिया इसने। बस यही एक नेगेटिविटी इनकी है। लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, केवल दरिद्रता रहेगी, अभिशप्त वो व्यक्ति हो जाएगा। ऐसा सोचना कहना केवल मात्र इसी दृष्टि से ठीक नहीं है। वह विदेशों में जाकर के और उसको अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को जब भी ऐसी स्थितियां रहती हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि कैसे और कब, विशेष करके जैसे जो है कई ऐसे कार्य हैं जैसे शेयर्स इत्यादि है, या सट्टा और जुए इत्यादि जो कार्य है, जो कि कुछ देशों में उसको लीगलाइज माना जाता है, कुछ जैसे भारत में उसको अनलीगल कहा गया है। तो ऐसे क्षेत्रों में प्रायः इन लोगों का इन्वॉल्वेशन होता है, और ये लोग जो है उसी में के माध्यम से बहुत अत्यधिक आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां जो है, अब इनके अतिरिक्त एक मैं आपको सूत्र विशेष रूप से दे रहा हूं। राहु और शनि की यदि युति है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो वह व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर
सम्मान भी प्राप्त करता है, धन भी अर्जित करता है और इसके साथ साथ में उसका व्यक्तित्व समाज में पूजित होता है। शुक्र की यदि दृष्टि पड़ जाए तो वह व्यक्ति समाज में एक नया कोई तकनीक लेकर के आता है और वह इतना सफल हो जाता है कि वह उसके माध्यम से भी अकूत धन की प्राप्ति करता है, लाखों लोगों को रोजगार देने वाला होता है और ऐश्वर्य सुखोपभोग का वह उपभोग करता है। तो ऐसी स्थितियों में भी इस प्रकार का जो मेरा व्यक्तिगत जो है, मेरी जो दृष्टि अन्य कुछ कुंडलियों का एनालिसिस करके पढ़ा, तो मैंने सोचा कि आपको इस विषय से क्यों ना अवगत कराऊं। इसलिए मैं यह विषय आज के क्रम संख्या 7 में कुंडली की पाठशाला में मैं लेकर के उपस्थित हुआ। आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत ही यह लाभप्रद होगा। पुनः किसी दूसरे विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम का जो है एक बार जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दूसरा, यदि आपको इस राहु शनि की युति से कोई ऐसा अनुभव आपका हो तो उसको आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि और आगे उस विषय के आधार पर, क्योंकि ये तो शोध का विषय है, एक के बाद नई दूसरे के बाद तीसरी जो है बातें आती हैं, तो उस पर मैं पुनः एक अच्छा कार्यक्रम आपको बनाकर प्रस्तुत करूंगा जो कि सारगर्भित और जो है सब प्रमाणित रहेगा। आशा करता हूँ आप सब जो है इससे खूब लाभ उठाएं और राहु शनि को समझें, राहु शनि की युति से डरे नहीं। बस यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।